चलिए, एक टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं और काफ़ी लोगों के दिमाग में भी चलते रहता है, तो कुछ मिथ्स आज बस्ट कर दूंगा एंड सो दैट आप लोग कम से कम डायरेक्शन तो सही ले पाएँ लाइफ में। तो ये टॉपिक है कि क्या जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहला पॉइंट ये क्लियर कर दूं। देखिए, हर इंसान का जॉब अलग तरह का होता है। अब कोई बेचारा नाइट शिफ्ट में है, ठीक है, तो उसको क्या ही मतलब है कि भाई उसको जॉब चेंज करना है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लोग इंडिया के बाहर से ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्या मतलब है भाई। आप यूरोप में बैठे हुए, आप यूएस में बैठे हुए, तो आपको अगर करनी है ट्रेडिंग तो आप भाई आप तो वर्किंग के संग भी कर ही सकते हो ना। तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग का तो कोई सेंस आपके लिए बना नहीं। इंडिया में भी काफ़ी लोगों के जॉब्स ऐसे हैं जो 11 बजे से स्टार्ट होते हैं, या फिर उनका दुकान है या शॉप है, वो 11 बजे से अपना दुकान या शॉप खोलते हैं। आपको मार्केट का गोल्डन 2 आवर्स मॉर्निंग में ही मिल गया, आपको क्या जरूरत है जॉब छोड़ने की, राइट। ये ना क्या होके रखा है अभी ना, नहीं होता है कि दूसरों को देख के आदमी इंस्पायर हो जाता है। और कुछ तो मतलब फेक एड्स वगैरह, देव गढ़वी फड़वी टाइप के, और ये सब जितने एल्गो स्कैमर वगैरह जितने आ गए हैं, ये लोग क्या लोगों को ना ऐसा सिखा दिया है कि भाई जीवन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाली ट्रेडिंग करो, आप पैसे कमा लोगे। आप अपने पैशन को फॉलो करो, आप पैसे कमा लोगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे ट्रैवलिंग के लिए जॉब छोड़ दी। ठीक है, आप छोड़ सकते हो, बट आप तब छोड़ सकते हो जब आपने पैसे कमा ले हैं। मेरे नोन में मेरे 2 रिलेटिव्स ऐसे हैं जो लोग ट्रैवलिंग ही करते रहते हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग, मतलब वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो फ्रीलांसिंग में काम लेते रहते हैं। एंड वो ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो बजट ट्रैवलिंग करते हैं एंड उसमें फ्रीलांसिंग में वो करते रहते हैं। अब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का एग्जांपल आपको दूंगा जो लोग ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। अब जैसे मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल दूंगा, कैलेटा में उसका सीए का प्रैक्टिस है। तो उसका कहना ये है कि उसके जितने भी मैक्सिमम क्लाइंटेल हैं, कोई भी 12 साढ़े 12 के पहले एक्टिव नहीं होता है। मतलब अगर अनलेस कुछ बम फटा रहे तब तो सुबह सुबह 10 बजे उसके दिमाग खुल गया, और एल्स वो खुद भी खा पी के आराम से 11 बजे अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, और कोई भी क्लाइंट 12 साढ़े 12 के पहले एक्टिव नहीं होता है, तो मार्केट का गोल्डन 3 4 घंटा तो उसको पहले ऐसे ही मिल गया। तो वो थोड़ा बहुत क्या अपना इंट्राडे कैश स्विंग हो गया है, थोड़ा बहुत ऑप्शन वगैरह में कुछ कुछ करते रहता है। तो उसको जॉब छोड़ने की जरूरत है क्या? जॉब तो उसका है नहीं, ऐसे भी उसका सेल्फ प्रैक्टिस है, बट उसको छोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका मैनेज हो जा रहा है दोनों चीज, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहला चीज तो ये समझिए। दूसरा चीज, जॉब अगर कोई छोड़ना ही चाहता है कि हो गया भाई मेरे से, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मेरे से अब जॉब नहीं होता है, मेरे बॉस का मैं सुन नहीं सकता हूँ, या फिर मेरी कंपनी से मेरे को और कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, मेरे को जॉब छोड़ना ही है, तो देखो पहला तो 2 क्राइटेरिया आप लिख के रख लो, वो फुलफिल हो जाए तभी आप छोड़ने का सोचना। आप रिगार्डलेस कि आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रैवलिंग करना है या घर पे बैठना है, आपको जो करना है आप करो। बट अगर आपका करंट सीटीसी जो है या करंट सैलरी जो आपकी है, उसका 10 साल जितना आपने सेव कर लिया है, तभी आप सोचो रिटायरमेंट का, अर्ली रिटायरमेंट का या जॉब छोड़ने का। कुछ लोग बोलेंगे सर 10 साल तो जॉब करते हुए नहीं हुआ, तो 10 साल तक हम 10 साल का हम सेविंग कैसे कर लेंगे, और वो भी करंट सीटीसी का। पहले तो आप और कम अर्न करते थे। इसीलिए यही समझा रहा हूँ कि जॉब छोड़ने का डिसीजन इतना ईजी नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो आपकी कमाई है, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 साल की कमाई आपके पास सेव्ड है, तब आप सोच सकते हो छोड़ने के लिए। और ये मैं सेव्ड वाला बोल रहा हूँ। ये मत सोचो कि भाई आपके ट्रेडिंग कैपिटल ही उतना है तो आप सोच लिए कि भाई हम छोड़ दें। ट्रेडिंग कैपिटल मतलब 19-20 हमेशा ट्रेडिंग कैपिटल में चलते रहता है, तो वो ट्रेडिंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेविंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अपने करंट सीटीसी का 10 साल जितना सेव कर लिया है, नेक्स्ट 10 साल जितना, इंक्रीमेंट हटा दीजिए, इन्फ्लेशन हटा दीजिए, फिर भी मान लो 10 लाख सीटीसी आपने अगर 1 करोड़ सेव कर लिया है, तो आप जॉब छोड़ने का फिर भी सोच सकते हो। बट वो कंटिंजेंट है 2 चीजों पे। पहला चीज, क्या वो जरूरी है? जरूरी जैसा मैंने बताया पहले भी कि ट्रेडिंग के लिए ही छोड़ना है या ट्रैवलिंग के लिए छोड़ना है या कोई भी पर्पज के लिए छोड़ना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन छोड़ने का डिसीजन आप कब लोगे? आप डिसीजन तब लोगे पहले जब आपके पास ये बैकिंग है कि भाई अगर मेरा कल जॉब नहीं भी है, तो मैं नेक्स्ट कम से कम 10 साल तक कुछ तो कमा के खा, मतलब जो पैसे हैं उससे खा सकूंगा। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, आप जब छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कल अगर जिस चीज के लिए मैं छोड़ रहा हूं वो नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए आप ट्रेडिंग के लिए छोड़ रहे हैं एंड कल आपको 6 महीने 1 साल में रियलाइज हुआ कि नहीं, अब आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करोगे? ये आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम क्या करेंगे।
तब आप सोच सकते हो कि हाँ भाई हम छोड़ सकते हैं। तो मैं एक दो लोग मेरे से कंसल्ट करते रहते हैं ये सब चीज़ को लेके कि मेरे पास ये इतना हो गया है उतना हो गया है, तो मैं छोड़ सकता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम्म, एक फ्रेंड है मेरा, बैंकिंग में है। बैंकिंग में प्रेशर तो ज़्यादा रहता है, स्पेशली मंथ एंड्स वगैरह में, और सब लोग जानते हैं उसमें प्रेशर तो है। देखिए अपने कहते हैं कि प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर तो रहता है। तो वो क्या है, अपने ना बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान है। और बॉस से ही परेशान नहीं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी परेशान है। उसको लगता है कि भाई यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इंसान का कोई वैल्यू तो है नहीं। मतलब गधों और घोड़ों के रेस में दोनों ही दौड़ रहे हैं, दोनों को ही फिनिश लाइन पर पहुंचा दिया जाता है साल के एंड तक, तो उसको कोई मतलब है नहीं। तो वो बोलता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया, 1.5 साल पहले सजेस्ट किया था कि भाई तेरे को छोड़ना है छोड़। वर्क फ्रॉम होम मिलने का क्या, काफ़ी लोगों को ये चीज़ आ गया कि भाई अब छोड़ सकते हैं क्या। तो वर्क फ्रॉम होम तो उसको ऐसे भी बैंकिंग में तो क्या ही 3-4 महीने ही मिला था, उसके बाद तो उनको जाना ही पड़ता था ऑफिस में। तो उसका कैसा था, सीधा बोलता था कि भाई मेरे को जॉब तो छोड़ना है, जॉब तो छोड़ना है। मैंने यही बोला उसको कि इतना मोटिवेटेड मत हो जाओ, पहले कुछ दिन देखो, कुछ दिन करो, 1-1.5 साल करो। अगर तुमको 1-1.5 साल बाद भी लगता है कि हाँ तुम सस्टेन कर पाओगे, तो फिर करो। तो अभी उसने मेरे को ऐसे ही 29th को फ़ोन किया कि बाई गॉड्स ग्रेस मेरे मार्च मंथ का पीएनएल 29 तक, 31st को क्या हुआ मेरे को नहीं पता, बट 29 तक उसका मार्च मंथ का पीएनएल उसके साल की सीटीसी जितना था। तो मैंने बोला तो ओवरऑल साल में प्रॉफिटेबल थे, बोला कि हाँ ओवरऑल साल में भी प्रॉफिटेबल थे। तो चूंकि वो एडुकेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा था, प्लस शुरू से ही उसको ठीक ठाक गाइडेंस मिल रही थी, तो उसने कोशिश किया अटेंड करने का, एंड उसने ये लेवल अटेंड कर लिया कि हाँ अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम अपना कर लिया है। फिर लेकिन उसको मैंने सेविंग वाला चीज़ समझाया कि 10 साल जितना सेव किया है क्या। तो वो बोला कि नहीं अभी 10 साल जितना तो नहीं हुआ है, 4-4.5 साल जितना हुआ है। तो मैंने उसको फिर भी बोला कि भाई तेरे मंथली सीटीसी मतलब मंथली तेरा पीएनएल भले तेरा इतना हो जा रहा है सीटीसी जितना, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, अभी तेरी सेविंग्स नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेडिंग का पैसा है, 2 महीने ड्रॉ डाउन होगा ना तो सब चला जाएगा। तो वो रिस्क लेना पड़ेगा, तो आपको सेव करके पहले रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि आप अगर कोई भी चीज करते हो तो पहले तो ये देखो आप प्रॉफिटेबल हो क्या। अगर आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल तक प्रॉफिटेबल हो, एंड आपने करेंट सैलरी जितना 10 साल का बचा लिया है, प्लस सेपरेट है आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी, तो वो ट्रेडिंग कैपिटल अगर सेपरेट होने के बाद आप देखते हो कि हाँ मैनेज कर लेंगे, और ऑन एन एवरेज आप मंथली 2-3% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके भी अपना मंथली एक्सपेंसेस चला लोगे, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस सब्जेक्टिव है। कैलकाटा में जिस आदमी का एक्सपेंस 30,000 रुपये है मंथली का, उसी फैमिली का सेम फैमिली का एक्सपेंस बैंगलोर में हो जाएगा 50,000 रुपये, और आपका बॉम्बे में हो जाएगा 60,000 रुपये, और बाकी इंडियन सिटीज में थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा सॉरी। मतलब बॉम्बे और बैंगलोर तो मोस्ट एक्सपेंसिव में आते हैं, तो उस हिसाब से तो बॉम्बे में कैलकाटा का सीधा डबल हो जाएगा, एंड बैंगलोर में आपका 50,000 रुपीज़ रहेगा। तो आप समझो कि आप एक्सपेंसेस वाइज भी अपना मैनेज कर पाओ, उतना आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके अलाउंग विद दैट सेविंग होना चाहिए, तब तो आप फिर भी सोच सकते हो। लेकिन सोच तो लिए, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि आप 2 साल बाद कहीं वापस आना चाहो तो आ सकते हो। तो उसके लिए आपका एडुकेशनल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, मैं खुद करता हूँ तो मेरे को ये चीज़ समझ में आता है। ट्रेडिंग में एक तो इंसान आइसोलेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह होते नहीं है लोगों के। दूसरा चीज प्रॉब्लम ये आता है कि आपका सर्कल थोड़ा छोटा होते जाता है, एंड क्योंकि आपका मेंटल बैंडविड्थ मैच नहीं करता है, तो धीरे धीरे आपका सर्कल और छोटा होता जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग में आता है कि अगर फुल टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लगेगा कि 9:15 से 3:30 कुछ कुछ करते रहना है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रहता है, मैक्सिमम टाइम वो फ्री बैठा रहता है। वहीं पे दिक्कत है, क्योंकि वो इतना फ्री बैठा रहता है कि उसका दिमाग को ऑक्युपाई करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपको जॉब में आदत है 9 घंटे 10 घंटे काम करने की। ट्रेडिंग में आप फ्री बैठे हुए हो, कभी सेटअप बैठा कभी नहीं बैठा, कभी ट्रेड लिया कभी नहीं लिया, भले आप 3:30 तक वॉच करो, 3:30 के बाद फिर भी फ्री हो। तो 3:30 के बाद क्या करोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कमोडिटी कर लेंगे, भाई बात समझो। वो वो प्रोडक्टिव आउटकम नहीं दे रहा है आपको। प्रोडक्टिव आउटकम के लिए 3:30 के बाद आप क्या करोगे। आप क्या कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप क्या कोई कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप क्या कुछ और कर सकते हो। तब क्या होगा, आपका सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीपल हो जाएगा।
आप देखते होंगे काफ़ी ट्रेडर्स ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, मतलब ट्यूशंस इन द सेंस कि ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। काफ़ी लोग अपना वेबिनार सेमिनार भी चलाते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मन भी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ये करते हैं ना। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, क्यों? उनका टाइम ऑक्यूपाइड रहे। खाली टाइम में करेंगे क्या? हाँ, काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर वो लॉसेस होते हैं इसीलिए ट्रेनिंग करते हैं, बट आप समझो कि लॉस वाले ट्रेडर से सीख के भी आप भी लॉसेस ही करोगे। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या ही मतलब, क्या जरूरत है उनको, राइट? तो बहुत ज़्यादा चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। तो डिसीजन हमें किस बेसिस पे लेना है? पहला चीज, अगर हम जॉब के संग मैनेज कर सकते हैं तो छोड़ने की सोचना ही क्यों है। दूसरा चीज, अगर आप सोच भी रहे हो तो पहले ये देखो कि 10 साल जितनी सेविंग करी है, हाँ या ना। तो कुछ लोग का जर्नी होता है ना, 32 साल में रिटायरमेंट कर ले लेंगे, 40 साल में रिटायरमेंट लेंगे, तो वो भाई शांत रहो, वो जरूरत नहीं है फालतू चीजें सोचने का। उसके बाद उसको छोड़ के आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपने इतना बना लिया क्या कि 3% से आपका एक्सपेंसेस करंटली मीट हो जाएगा। पता चला आपका हाउस लोन ही 70,000 रुपये का महीने का ईएमआई ही जाता है, वो आप बिना जॉब के कैसे दे दोगे? कंटिजेंट है ना, ट्रेडिंग इनकम कंटिजेंट है, किसी महीने आएगा किसी महीने नहीं आएगा। ड्रॉ डाउन हमारे भी होते हैं, दो महीने तक ड्रॉ डाउन चलते हैं, 3 महीने तक ड्रॉ डाउन चलते हैं। लास्ट ईयर चला था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने ड्रॉ डाउन चला था मेरा। अगर मेरा कोई लाइबिलिटी होता है ऐसा, मान लो ये तो मैं तो खुद के घर में रहता हूँ, मेरा कोई ईएमआई वगैरह नहीं है, लेकिन मान लो अगर 3 महीने ड्रॉ डाउन रहता और ईएमआई देनी रहती तो कैसे देता? तो ये सब सोच के करना है। और दूसरा चीज ये, जस्ट बिकॉज कोई और कर ले रहा है हम कर लेंगे ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, सबका डेस्टिनी सेम नहीं होता है, सबका जर्नी सेम नहीं होता है। तो डेस्टिनी, जर्नी और सिस्टम एंड प्रोसेसेस सब अलग हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपको अपने इंडिविजुअल, अब काफी लोग बोलेंगे सर मैं तो 15,000 रुपये महीने ही कमाता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ऑब्वियस बात है, आपको छोड़ना ही नहीं है, और आपको ट्रेडिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। बात समझिए, जो लोग भी लेस देन 50,000 सैलरी वाले हैं, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्रेडिंग में मत आइए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो हम कैसे वेल्दी बनेंगे? वेल्दी आप बनिएगा जब बड़ा कैपिटल आप खड़े कर लीजिएगा, तब ट्राई करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लेस देन 50,000 सैलरी ब्रैकेट में हैं, ट्रेडिंग प्लीज अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा जगह है जहां पे 40-50 हज़ार रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपको सुन के खराब लगेगा कि सर ऐसी बात आप क्यों कर रहे हो, बट ट्रेडिंग में मतलब आप समझो कि वो वैल्यू, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है ट्रेडिंग में। जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना, साल में करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज और आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस दे देते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप समझो कि ये मतलब इतना बड़ा गेम हो चुका है ना कि यहाँ पे कम पैसे की कोई वैल्यू बची ही नहीं है। काफी लोग बोलते हैं सर 10,000 से 1 करोड़ कैसे पहुंचेंगे? भाई मैं झूठा बिलीव नहीं दे सकता, मेरे को कोई स्कैम नहीं करना है किसी पब्लिक के संग कि मैं आपको झूठा बिलीव दे दूं। तो वो सब चीज़ों से दूर रहो। और कम सैलरी है आपकी तो आप पहले अपनी लर्निंग में फोकस करो, क्योंकि आपकी सैलरी अगर कम है इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं है जिससे आप सुपीरियर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी अलग हो, छोटे सिटी में आप मजबूरी में जॉब कर रहे हो, वो आपका पर्सनल सिचुएशन हो सकता है। मैं काफ़ी फ्रेंड्स को जानता हूँ जो पटना में, रांची में, बोकारो में जॉब अपना करते हैं, वो सैलरी कम पाते हैं। उनके नॉलेज वो ऐसा है कि वो बैंगलोर और बॉम्बे में जॉब करें या कलकत्ता में जॉब करें तो उनकी सैलरी वहाँ से जो वो कमा रहे हैं उससे डबल कमाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। लेकिन थॉट प्रोसेस और उनका माइंडसेट तो उस लेवल का है कि वो मैच कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पहले अपने जो आप कर रहे हो उसमें आपको और बेटर बनना है, जिससे आप वहां पे अर्निंग बढ़ा लो। एंड जब वहां पे अर्निंग बढ़ा लोगे तब वो अर्निंग से आप स्टॉक मार्केट में सोच सकते हो। और ये समझ के रखना कि अगर आप छोटे कैपिटल वाले हो, स्टॉक मार्केट आपके लिए जगह नहीं है। मतलब लोग कहेंगे सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो काफी लोग बोलते हैं ऐसा 100% ट्रेडर्स, 99% ट्रेडर्स लूज करते हैं, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 89% ट्रेडर्स लूज करते हैं। बट 89% ट्रेडर्स जो लूज करते हैं उसमें अगर आप निकालोगे तो 80% ट्रेडर्स वो होंगे जो 40-50 हज़ार रुपए लेके ट्राई करने आए थे कि भाई हम देख लेते हैं मार्केट क्या है। जो लोग सीरियसली आते हैं उसमें बहुत कम ही लोग मार्केट से भागते हैं। और सीरियसली जो लोग छोटे कैपिटल से आते हैं ना, उनसे मार्केट उनका पूरा पैसा ले लेता है, और उन्हीं का पैसा लेके बड़े ट्रेडर्स को मार्केट देता है पैसा। तो ये थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, और इसका अदर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्टॉक मार्केट मान लीजिए कि ऐसा जगह है जहां आपके पास पहले से वेल्थ है, तब आप वेल्थ बना सकते हो। इट इज ए कंसेप्ट ऑफ मनी अट्रैक्ट्स मनी। यहाँ वो जगह नहीं है कि भाई आप कमाने लग जाओगे पैसे, ये वो जगह है जहां पे आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आपको उतना ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करेगा। आज मैं कुछ नहीं करूंगा ना, 400 पॉइंट दूर का निफ्टी का ओटीएम भी बेचूंगा ना, तो डे के एंड में लाख रुपए ठीटा टिके में कमा लूंगा।
तो आप समझो कि हम इतना दूर का ओटीएम भेज देंगे फिर भी हम कमा लेंगे। तो आप समझो कि उतना अभी मतलब ये ऐसा मार्केट बन गया है। मैक्सिमम ट्रेडर्स का तो आज के डेट में ही हो गया, जितने बड़े ट्रेडर्स हैं उनका कैसे वो सस्टेन कर पा रहे हैं। वो बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, ओटीएम भेज देते हैं, 5 पॉइंट भी टिके हुआ दोनों साइड में, 5,000 क्वांटिटी है तो 25-50 रुपए तो ऐसे ही आ गया। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, वो थॉट प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, थोड़ा सा अलग सिस्टम चल रहा है ट्रेडिंग में अभी, सबके लिए नहीं है। और अगर कम कैपिटल है और उसके लिए जॉब छोड़ना तो दूर दूर तक नहीं सोचना है। जॉब आप तभी छोड़ने का सोचोगे जब आपने सेव कर लिया है कम से कम 10 साल जितना, एंड उसके बाद आपका ट्रेडिंग कैपिटल इतना है कि अगर उससे 2-3% में महीने का रिटर्न आया तो आपके एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे, तब आप सोचो। और उसके बाद भी अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चॉइस है। काफ़ी लोग करते हैं, मैं काफ़ी लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जिन्होंने जॉब्स अपनी छोड़ी हैं ट्रेडिंग के लिए एंड अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कोई भी नहीं कर पाता है, लोग कर पाते हैं, काफ़ी लोग कर पाते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा, आप सब कुछ रिस्क में डाल के करोगे दूसरों को देख के तो ऐसा नहीं होता। सबकी जर्नी, सबका लाइफ अलग होता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। तो आप कुछ भी डिसीजन ले लो एंड उसके बाद कुछ भी फर्क पड़ जाए तो ऐसा नहीं होता है, समझना पड़ेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।